औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं। देखिए, आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की ज़ेर सदारत सुबह को एक नहायती अहम मीटिंग हुई और एक अहम इजलास हुआ और उस इजलास में नहायती अहम फैसले वज़ीर आला साहब ने लिए हैं विद द कंसेंसस ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, और फौरी तौर पर सख्ती से जो है वो उस पर कार्रवाई शुरू करने जा रही है हुकूमत सिंध। सबसे पहला जो इशू है वो है जितनी भी हैवी व्हीकल ट्रैफिक हैं जो पूरे सूबे भर में चल रही हैं, उनके लिए फौरी तौर पर हुकूमत सिंध उनकी फ़िटनेस पे जो है वो काम करने शुरू जा रही है। ये पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ट्रांसपोर्ट महकमे के पास सिर्फ 2 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर थे जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो सारी उन्होंने करनी, लेकिन उस पर कुछ मज़ीद तेज़ी करने जा रहे हैं और उसमें मोटरसाइकिल से लेकर हैवी ट्रैफिक तक नहीं होगा। जिस गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा वो गाड़ी रोड पे नहीं चल सकेगी। अब उस मद में पहला हमारा जो प्रायोरिटी है जिसको हम ज़्यादा वो करेंगे वो होगी हैवी ट्रैफिक। जितने भी ट्रॉलर्स हैं, जितने भी टैंकर्स हैं, जितने भी डंपर्स हैं, जितनी भी बसेज हैं, जितनी भी आपकी हैवी ट्रैफिक है, उनको महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो उनकी फ़िटनेस करवाएगा और फिटनेस सर्टिफिकेट रखना उनको लाजमी होंगे। अगर वो किसी गाड़ी की फ़िटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो रोड पे नहीं चल सकेगी। तो ये एक निहायती इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा जो सेकंड चीज़ है वो है गाड़ियों पे जो नंबर प्लेट्स एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो उन्होंने आज भी मिनिस्टर एक्साइज ने बताया कि उनके पास इस वक्त 80,000 नंबर प्लेट्स रेडी पड़ी हुई हैं जो कि लोगों ने उठाई नहीं है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एज ए इत्तला भी समझें कि वो जो 80,000 नंबर प्लेट्स जिन जिन लोगों की गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं और उनको ओरिजिनल नंबर प्लेट्स नहीं मिली हैं और वो शिकायत करते हैं कि जी हमें नंबर प्लेट सरकार नहीं देती, तो महकमा एक्साइज के पास 80,000 नंबर प्लेट्स आपकी तैयार पड़ी हुई हैं। बराए मेहरबानी आप लोग महकमा एक्साइज से वो नंबर प्लेट्स उठा लें, जिसकी वजह से फिर आप आपकी गाड़ी जो रोड पे कोई किसी प्रॉब्लम का शिकार ना हो और गाड़ी जो आपकी रजिस्टर्ड गाड़ी है उसको उसी तरीके से चलाएं। थर्ड उसका जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वाटर बोर्ड ने जितने भी वाटर टैंकर्स हैं उनको बार कोड्स दिए गए हैं। जो उनके पास रजिस्टर्ड हैं, जो उनके रजिस्टर्ड हाइड्रेंट से पानी उठा रहे हैं, उनको बार कोड्स इशू किए गए हैं और जिनके पास बार कोड्स नहीं है वो गाड़ियाँ इम्पाउंड की जाएंगी। जिन जिन गाड़ियों के पास भी वो बार कोड्स नहीं है, क्योंकि वो बार कोड उसको दिया जाता है जो गाड़ी, उसको भी हम यही मज़ीद उसको अब एक और फंक्शन में ऐड कर देंगे कि वो गाड़ी फ़िज़िकल फ़िट होनी चाहिए ताकि वो गाड़ी जो है खुदा न खासा कि कहीं पे एक्सीडेंट ना हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो बार कोड्स उन्हीं गाड़ियों को जो है जो ऑलरेडी बार कोड्स जिनको दिए गए हैं उनको उनकी फ़िटनेस भी चेक होगी, लेकिन साथ साथ जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं चल रही हैं, ऐसे टैंकर्स जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, उनको फौरी तौर पर इम्पाउंड किया जाएगा। तो ये मैं बता दूँ उन अफराद को जो ये कारोबार कर रहे हैं कि उनके पास कोई टाइम नहीं है, फौरी तौर पर अपने वो गाड़ियाँ रजिस्टर कराएं, वो अपने टैंकर वो हैवी ट्रैफिक रजिस्टर कराएं और रजिस्टर होने के बाद फिर वाटर बोर्ड से भी रजिस्टर कराएं जो वाटर टैंक का काम करती हैं, तो उनको वो बार कोड इशू किए जाएँ, वरना उसके अलावा शहर में कोई गाड़ी नहीं चल सकेगी। उसके अलावा जो बड़ी हैवी ट्रैफिक की मैंने बात की, उनको 30 दिन का टाइम दिया गया है कि वो अपनी गाड़ियाँ फिटनेस करवा लें। अच्छा, वो गाड़ियाँ जो कि दूसरे सूबों से आ रही हैं और उनको जो है वो अगर वो भी कोई सर्टिफिकेट दिखाएंगी तो उनके लिए भी लाजिम होगा कि वो सूबा सिंध से अपना फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूर लें। ये नहीं कि कोई गाड़ी बलुचिस्तान से या पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा से आती है,
वो कहे कि जी मैं तो वहाँ से मैंने फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लिया हुआ है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट भी ऑलरेडी जो है उन्होंने भी ये लॉ रखा हुआ है कि वो पंजाब में फ़िटनेस सर्टिफिकेट होना लाजमी है। तो इसी तरीके से सिंध हुकूमत ने भी ये लाजिम किया है कि जो भी हैवी ट्रैफिक होगी उसको सिंध हुकूमत का फ़िटनेस सर्टिफिकेट होना लाजमी करार दिया गया है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसको देखना है। अनरजिस्टर्ड गाड़ियों के ख़िलाफ़ एक्शन जो है हुकूमत सिंध पहले भी लिया था, और हमने असम्बली से एक पास करवाया था लॉ, और वो लॉ ये कहता है कि कोई भी गाड़ी जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगी वो शोरूम का मालिक नहीं बेच सकता। ये लॉ हमने पास करवा दिया है, आप सब लोगों को पता है, और ये हमारे दौर में ये सारी चीज़ें शुरू हुई, हमने उसको एम्फसाइज़ किया ताकि चीज़ों को बेहतर हो सके और गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू भी मिले, गवर्नमेंट को टैक्स भी मिले। और वो लॉ जो है अब वो इन फील्ड है। आज के बाद तमाम कार शोरूम मालकान या वो जो कि मैन्युफैक्चर गाड़ियाँ यहाँ होती हैं जिनके प्लांट्स लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के प्लांट्स लगे हुए हैं, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा, उन तमाम गाड़ियों को ये लॉ ऑलरेडी मौजूद है, और एक्साइज महकमे ने इस पर बड़ी मेहनत की है ये लॉ को पास करवाने में भी। कोई भी शोरूम से आप अगर गाड़ी ख़रीदने जाएंगे तो आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन गाड़ी शोरूम से बाहर तब आएगी जब आप उसको रजिस्टर करवाएंगे। अगर बगैर रजिस्टर कराए कोई भी गाड़ी आई बाहर तो वो गाड़ी इम्पाउंड होगी, गाड़ी सरकार जब्त करेगी, और उस शोरूम मालिक जिसने वो गाड़ी बेची, जिसने आपको डिलीवरी दी कल, मतलब जो पुरानी गाड़ियाँ उस पर मैं बात नहीं कर रहा, अगर किसी ने आज गाड़ी खरीदी है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लॉ समझे कि मंडे के बाद से, मंडे के बाद कोई भी गाड़ी अगर शोरूम से बिकी अनरजिस्टर्ड तो उस शोरूम को सील किया जाएगा, कार शोरूम को, और वो गाड़ी इम्पाउंड होगी। तो मेरी शोरूम के मालकान से गुजारिश है कि हुकूमत का लॉ हर शहरी पे लागू होता है, आप पर भी वही लॉ लागू होता है। तो ये आप पर लाजिम है कि आप सिर्फ वो गाड़ी शोरूम आप बेच सकते हैं गाड़ी, लेकिन गाड़ी आप शोरूम के बाद डिलीवरी तब दे सकते हैं जब वो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी। ये तो हो गया आपकी जो एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियाँ। अच्छा, लेट्स सपोज किसी एक शोरूम वाले ने, किसी प्राइवेट शोरूम वाले ने किसी बड़ी एजेंसी से, किसी सुजुकी की, टोयोटा की, होंडा की एजेंसी से 10 गाड़ियाँ खरीद ली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, तो वो 10 गाड़ियाँ भी अगर उसने ख़रीद ली हैं तो उस पर लाजिम है कि वो जो ट्रॉलर है, अच्छा वो बाय रोड वो गाड़ियाँ भी नहीं आ सकती, ट्रॉलर में गाड़ियाँ लोड कराएगा, अपने शोरूम पे खड़ी करेगा, ट्रॉलर पे लोड करके अपने जो कैरियर्स होते हैं, जो इसके कार कैरियर्स होते हैं, उसमें लोड करके अपने शोरूम पे खड़ी करेगा, और उसके बाद जब वो शोरूम पे गाड़ी खड़ी हो गई वो भी तब किसी को डिलीवरी दे सकता है जब वो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, वरना उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि जी उसने लेट सपोज किसी शोरूम से ले ली गाड़ी, फिर उसने जो है और वो गाड़ी उसने किसी को बेच दी, तो उस जो शोरूम का मालिक है या जो जिसके पास एजेंसी है किसी पाकिस्तानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी की, उसने भी अगर किसी को बेचनी है तो किसी शोरूम वाले को तो उससे उसे रसीद लेनी है, और इस अंडरटेकिंग पे लेनी है कि अगर वो गाड़ी रोड पे चली तो ही विल बी ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। ये होगी चीज़ें। अब तीसरी आ गई आपकी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, उसके लिए भी हमने पहले ये कहा था इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो कि कराची पोर्ट पे आएंगी, 2 किस्म की गाड़ियाँ, एक जो सूबा सिंध के लिए आएंगी, उनके लिए तो यही लॉ मौजूद है सूबा सिंध में कि उन गाड़ियों ने तब निकलना है जब वो गाड़ी रजिस्टर होकर निकलेंगी। अगर शोरूम में भी जानी है तो उन्होंने कैरियर में जाना है, शोरूम से बाहर कोई भी गाड़ी अगर निकलेगी तो गाड़ी इम्पाउंड होगी। दूसरा वो गाड़ियाँ जो शहर से बाहर के लिए हैं, सूबे से बाहर के लिए हैं, उन्होंने भी उन कार कैरियर्स में जाना है, उन्होंने भी बाय रोड नहीं जाना। तो इस पर हुकूमत ने ज़ीरो टॉलरेंस पे कार्रवाई शुरू की है, ज़ीरो टॉलरेंस पे उन गाड़ियों को जो है अनरजिस्टर्ड गाड़ी शहर में नहीं चल सकती। फिर जो है जो हमारी रिवोज गाड़ी हैं, रिवोज वीगोज, वो लोग करते क्या हैं, लोग ख़रीदते हैं करोड़ रुपए की गाड़ी और रजिस्टर कराने के जाते हैं, बोलते हैं मैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो उसके लिए 1% होता है, और अगर पर्सनल पर्पज़ के लिए होता है तो उसके लिए 4% होता है। अब गवर्नमेंट ने यह भी फैसला किया है कि इसी महीने से तमाम गाड़ियों के जो गवर्नमेंट के टैक्स वो सेम कर दिया गया है।
चाहे आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे तो भी आपने वही परसेंटेज पे करनी है, अगर प्राइवेट यूज़ करोगे तो भी वो आपने वो यूज़ करनी है। जी, कमर्शियल टैक्स जो है वो पहले कम था, तो लोग बोलते थे जी मैंने ये लेट्स सपोज मैं लोडिंग के लिए गाड़ी उठाई हुई है जी, वो लोडिंग के लिए नहीं, तो लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर रहे थे। तो अब से मज़ीद महकमा एक्साइज जो है वो उसको उस टैक्स को बढ़ाएगा। अब कोई भी गाड़ी, अगर रीवो गाड़ी या वीगो गाड़ी, कोई भी डबल कैबिन, मैं सिर्फ 2 गाड़ियों का नाम ले रहा हूँ, कोई भी डबल कैबिन, सिंगल कैबिन पे नहीं होगा। सिंगल कैबिन जो है वो आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे तो उसका टैक्स कम है। हाँ, कोई भी ऐसी गाड़ी जो डबल कैबिन होगी, किसी भी उसने रजिस्टर होना है, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करा तो उसने वही 4% जो भी उसके जो पर है उस पर वही उसने पे करना है। तो ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात, आर्म्स की जो है डिस्प्ले ऑफ वेपन, उस पर ऑलरेडी सख्ती की हुई है। अब भी हुकूमत ने कहा है कि सिवाय पुलिस एहलकार जो यूनिफॉर्म के है, किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी या किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी वेपन को अगर डिस्प्ले करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंडे से एक नहायत ही सख्त किस्म की मुहिम शुरू की जा रही है, और उस मुहिम में भी कोई भी गार्ड, आर्म्ड गार्ड नज़र आया प्राइवेट कपड़ों में, चाहे वो उस सर्विस में भी काम कर, ले सकता, कोई पुलिस का सिपाही भी है, अगर वो भी वेपन्स को इस तरह शो करेगा और वो अपने सादे कपड़ों में होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसी तरीके से जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों पे या गवर्नमेंट की गाड़ियों पे जो हूटर्स लगे हुए हैं और जिन पे लाइट्स लगी हुई हैं, उसका भी खात्मे के लिए ऑर्डर दे दिया गया है कि जी वो तमाम गाड़ियों को भी जब्त किया जाएगा जहाँ पे पुलिस की गाड़ी कोई जो है वो लाइट या हूटर इस तरह का कोई यूज़ होगा। अच्छा, इसमें कुछ सरकारी गाड़ियाँ वो भी यूज़ करती हैं, तो सरकारी गाड़ियों को भी पे भी ये पाबंदी है कि सिवाय पुलिस की और जो ऑफिशियल एजेंसी है उसको भी इस तरीके के पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता या उन पर इस तरह की लाइट्स वगैरह नहीं लगा सकती। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सवाल आप करोगे या करो ना करो, मैं आपको पहले बोल दूं भाई कि ये लाइटें आती कहाँ से? ये दुकानों पे पड़ी हुई हैं। ये आपको गिजरी में भी दुकानें हैं, आपको मुख्तलिफ, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, खालिद बिन वलीद रोड पे भी दुकानें हैं, बहुत सारी जगहों पे दुकानें हैं। तो उन तमाम दुकानों को भी 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि इस संडे तक आपने वो सारा सामान आप बेचना बंद कर दें और आपकी दुकान पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। मंडे से इलाके का SHO, पुलिस वाला, उसको ये इख्तियार है कि अगर कोई शॉपकीपर पुलिस की लाइट या हूटर या इस तरह की चीज़ बेचेगा तो वो दुकान सील की जाएगी। तो हमें वो भी बंद करना चाहिए जो बुराई की जड़ है। तो कोई भी अगर दुकानदार वो पुलिस की लाइट्स बेच रहा है तो उसको गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप अब इसका बेचना बंद कर दो और अपनी दुकानों पे ये नज़र भी नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि आप बोलें कि जी मेरे पास पड़ा हुआ मैं बेच नहीं रहा। अगर आपकी शॉप पर इस तरह की कोई चीज़ नज़र आई देन यू विल बी फाइंड गिल्टी। तो मेरी गुजारिश होगी कि हम किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं चाहते, हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। गवर्नमेंट का कतन मकसद नहीं कि किसी भी शहरी को, किसी दुकानदार को जो है कोई तकलीफ़ पहुंचे। हम सिर्फ चाहते हैं कि सोसाइटी जो है वो सरकार ने जो लॉज बनाए हुए हैं उस लॉज पे इम्प्लीमेंट करे। इसके अलावा जो मेन एक और चीज़ है कि फेक नंबर प्लेट्स, उस पर भी बहुत ही सख्ती के साथ अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। और मैंने कहा कि आपके पास अब आपकी नंबर प्लेट्स अवेलेबल हैं, 80,000 प्लेट्स एक्साइज डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, आप लोग उठा लें। फेक नंबर प्लेट्स आप लोग नहीं लगा सकते। ड्राइविंग लाइसेंस, उस पर काफ़ी सख्ती ऑलरेडी सिंध पुलिस ने की है, ट्रैफिक पुलिस ने की है, और अब जो है काफ़ी इसको उस प्रोसीजर को मज़ीद ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है। बग़ैर लाइसेंस के कोई भी शख्स गाड़ी चलाएगा तो वो गिरफ्तार होगा। बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी शख्स अगर गाड़ी चलाएगा वो गिरफ्तार होगा। और एक चीज़ ऐड करता चलूँ, जो अंडर एज बच्चे गाड़ी चला रहे हैं उनको भी जो है वो इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश उन बच्चों से पहले उनके वालिदैन से है कि खुदारा अपने आप को एम्बेरसमेंट से बचाएं,
खुदारा अपनी फैमिली को एम्बेरसमेंट से बचाएं, बिकॉज आप हैं कॉज। वो वालिदैन जिनको जो अपने बच्चों को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ियां चलाने देते हैं, और उन लोग बच्चों को गाड़ियां चलाने देते हैं जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है। पहले तो मैं बच्चों से शुरू कर रहा हूँ ना, कि उनको ये वार्निंग है कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म की, सख्त किस्म की जो है वो कार्रवाइयाँ हुकूमत सिंध शुरू करने जा रही है। ख़तरनाक का मकसद ये नहीं कि खुदा न खासा किसी को कोई नुकसान पहुँचाना है, लेकिन ख़तरनाक का मकसद ये है कि ज़ीरो टॉलरेंस पे। फिर ना किसी का कोई फ़ोन काम आएगा, ना कोई किसी की कोई पोजीशन काम आएगी। सख्ती से किया जा रहा है कि किसी भी सूरत में गाड़ी इस तरह की सड़क पे नहीं चलेगी। वो बंदा गिरफ्तार होगा जो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है। और ये इंटरनेशनल लॉ है, ये भी नहीं किसी को उसमें कोई एहतजाज का शौक हो या किसी को किसी और चीज़ का शौक हो। नो, इंटरनेशनल लॉ है, और वो मुल्क कभी कामयाब नहीं होते जहाँ पे लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। तो लॉ इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन कि वो लॉ अबाइडिंग बने और वायलेशन ख़त्म करिए, क्योंकि इसी से एक्सीडेंट्स होते हैं, खुदा ना खास्ता, इसी से मासूम लोगों की जानें जाती हैं। आप तो अपने बच्चे को खुश करने के लिए, और आपको अपना बच्चा, सबको अपने बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, आप तो उसको शौक में चीज़ दे देते हो, लेकिन उस बच्चे ने अगर लाइसेंस नहीं है, किसी और का उससे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो मर्डर में शामिल होता है। आप क्यों अनकॉल्ड फॉर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हो जिससे खुदा ना खासा किसी और की जान गैर महफूज हो। अब एक शख्स जो है वो गाड़ी चला रहा है, वो उसने सीट बेल्ट भी बांधा हुआ है, वो बेचारा, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी है, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी है, उसका क्या कसूर है कि सामने से कोई ऐसा शख्स आ जाए जिसने जो ना लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो ओवर स्पीडिंग भी कर रहा है, जिसके पास ट्रैफिक पुलिस के जारी शुदा ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, और उसकी जाकर खुदा न खासा आपकी मौत हो जाए। तो ये कहीं पे भी समझदार सोसाइटी में नहीं होता। इस पर सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है, और इस पर भी मेरी गुजारिश होगी उन वालिदैन से भी और उन बड़े लोगों से भी एज में कि जो बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं, बराए मेहरबानी बगैर लाइसेंस के आप ना चलाएं। उसके बाद फिर कोई कार्ड काम नहीं आएगा। फिर कोई कहे कि ठीक है जी मैं मिनिस्टर हूँ, कोई कहे जी कि मैं MNA हूँ, कोई कहे जी मैं वकील हूँ, कोई कहे जी मैं सहाफ़ी हूँ, कोई कहे जी मैं जर्नलिस्ट हूँ, कोई कहे जी मैं फलाना फने खान हूँ। कोई भी इस लॉ से अबव नहीं होगा कि कल को ये फ़ोन आना शुरू हो जाए कि मेरा कज़न फंस गया, फलाना पड़ गया, सॉरी, उस पर सख्ती से अमल करवाना है हमें, और उसके फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको फेस करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। गवर्नमेंट किसी की उसमें नहीं आएगी। गवर्नमेंट ने ये सख्त फैसले किए हैं, और इस पर अब अमल दरामद मज़ीद तेज़ी शुरू किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, डंपर्स की जो शहर में आ रहे हैं, उनकी जो टाइमिंग्स थी वो थी सुबह रात को 11 बजे से लेके शाम को सुबह 6 बजे तक। अब गवर्नमेंट इसको इम्प्रूव कर रही है, क्योंकि काफ़ी जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हम मुख्तलिफ एसोसिएशन से मिल रहे हैं, इसके टाइमिंग तब्दील किए जा रहे हैं। रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक 1 घंटे का इसमें इजाफा किया जा रहा है। हैवी ट्रैफिक जो है जो भी इस पर्पज़ की आ रही है वो 10 बजे से लेके सुबह को 6 बजे तक वो ला सकेगी, क्योंकि उस टाइमिंग में आपके प्रेशर्स कम होते हैं। लोगों ने कहा कि जी सुबह 7 बजे तक करें, लेकिन हमने कहा वो स्कूल्स की टाइमिंग है तो वो अफोर्ड हम नहीं कर सकते, तो इसीलिए 1 घंटे का उसमें इजाफा गवर्नमेंट कर रही है। ये भी लोगों की सहूलत के लिए, उन ट्रांसपोर्टरों की सहूलत के लिए, लोग, और ताकि ये चीज़ें हो सकें। इसमें बराए मेहरबानी इसमें भी हम कहेंगे कि जी हम सब मिलकर काम करें, हम सब मिलकर इन चीज़ों को वो करें। और ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि कोई भी डंपर चाहे किसी भी जगह से आया हो, उसकी अनरजिस्टर्ड होगा तो वो गाड़ी इम्पाउंड होगी। कोई भी गाड़ी होगी, सिर्फ डंपर की बात नहीं कर, हर गाड़ी वो इम्पाउंड होगी, और अगर उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं तो उसे फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजमी होगा। इसके अलावा फ़िलहाल फौरी तौर पर जितनी भी शहर भर में चार्ज पार्किंग्स हैं, चाहे उसको KMC चार्ज कर रही है या DMC चार्ज कर रही है, फौरी तौर पर ख़त्म की जा रही हैं चार्ज पार्किंग्स पूरे शहर से। इसमें मैं पर्सनली इस ओपिनियन का हूँ कि चार्ज पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन उसका मैकेनिज़्म होना चाहिए, जिसका सबने कहा कि मैकेनिज़्म होना चाहिए, लेकिन ठीक है अभी ख़त्म की जा रही है। इन फ्यूचर जब इसका प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाएंगे तो हम लाएंगे, लेकिन इस वक्त अब किसी ने किसी को चार्ज पार्किंग पैसे पार्किंग करने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई भी गलत जगह पे पार्क करेगा गाड़ी तो डेफिनेटली वहाँ पे कानून हरकत में आएगा, जो पे उसकी लिए जो भी उसकी पनिशमेंट है या जो उसकी पेनल्टी है दैट ही हैज़ टू पे। लेकिन चार्ज पार्किंग फौरी तौर पर पूरे सूबे में जो है वो ख़त्म की जा रही है।
तो अगर कोई भी KMC, DMC, HMC कोई भी इदारा अगर आपसे चार्ज पार्किंग के पैसे ले रहा है तो अभी आपने वो पैसे नहीं देने हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला किया गया। फिर इसके लिए जो नेक्स्ट लाए अमल होगा वो हम आपको बताएंगे। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सारी चीज़ें ये बता दें डंडा उठा लिया है, उसकी आवाज़ आपसे ज़्यादा भारी है। ये बता दें इसके बाद ठीक है, आपने कानून पर इम्प्लीमेंट करने का इरादा कर लिया है हुकूमत सिंध ने, लेकिन आप सिर्फ ये मुझे बता दें क्या वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला है 100-200 रुपए लेकर गाड़ियों को छोड़ देता है, वो किस तरह मतलब इस पर अमल दरामद कैसे होगा? क्या उन ट्रैफिक पुलिस वालों पर आप छोड़ रहे हैं इसकी अमल दरामद पर कि वो 100-200 रुपए लेकर गाड़ियों को छोड़ देता है, या कोई और तरीका है, कोई और फोर्स बना रहे हैं इस पर इम्प्लीमेंट करने? देखिए, मैं इस पर एक बात वाज़ेह कर दूं आपको। अच्छे बुरे लोग हर जगह पर हैं ना, हर सोसाइटी में सियासतदान में भी बुरे लोग हैं, ऑफिसर भी बुरे लोग हैं, कुछ सिपाही भी हमारी तरह होंगे, कुछ साफ़ी भी इस तरह के होंगे। हर फील्ड में जो है अच्छे बुरे लोग हैं। उसकी वजह से आप कोई कानून जो है उसको आप अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। हाँ, एक चीज़ है, मैं ऐसा कोई काम क्यों करूं कि मैं ऐसी वायलेशन करूं, फिर अगर आप बकौल आपकी बात कोई ट्रैफिक वाला या कोई मुझे पुलिस वाला बोले कि यार 100-200 ले लूँ और मैं छोड़ दूँ, मैं ऐसा काम करूँ ही क्यों? हम वो काम करें ही नहीं। ये मैसेज क्या है सोसाइटी को? ये मैसेज नहीं कि हुकूमत इसलिए जुर्माने डाल रही है कि हुकूमत को पैसे कमाने का शौक है। हुकूमत को अगर पैसे कमाने का शौक होता तो ठीक है भाई, चार्ज पार्किंग में कुछ पैसे आ रहे हैं ना, चलते रहते। नहीं, हुकूमत चाहती है कि चीज़ें ठीक हो। हुकूमत का ये मोटिव ये है कि चीज़ें को ठीक करना है, और उसको चीज़ों को ठीक करने के लिए हुकूमत ये फैसले कर रही है। और मेरी गुजारिश होगी पब्लिक से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य खैर में जो है वो अपना रोल प्ले करें। पहले अमीर साहब का सर, सवाल ये है कि एक तो डंपर के वाकया अमवात आपको इल्म में होगा, उस पर जो सियासी बयान देने पर आफाक अहमद तो अंदर हो जाता है, लेकिन डंपर वाले जो कातिल है 60-70 के करीब डंपरों ने लोग मारे हैं, उनके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई हुकूमती सतह पे होती हुई नजर नहीं आती। उसके अलावा आए दिन जो सड़कें बंद की जाती हैं छोटे छोटे एहतजाज करके, या कभी डंपर मालिक की भी मर्जी, उनके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं होती, इस पर क्या कहें? देखिए मेरे भाई, इसमें मैं आपको एक अर्ज कर लूँ कि जिन लोगों ने डंपर का एक्सीडेंट किया ड्राइवर्स का, वो इस वक्त हिरासत में। तो ये जो कहना कि भाई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, नहीं हो सकता कि ड्राइविंग मैंने गलत की, कसूर मेरा हो और मैं पूरी एसोसिएशन को जेल में डाल दूँ। जहाँ तक आपने बात की कि जी आफाक अहमद साहब की, ये भी किसी को अलाउ नहीं किया जा सकता कि जी आप अपनी मर्ज़ी से जो है रोड भी ब्लॉक करें और गाड़ियों को भी चलाएं, कि कोई भी एक्सरसाइज। मुझे अभी इसका इतना ज़रा मैंने डिटेल में नहीं स्टडी की, मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन कानून मौजूद है और हुकूमत मौजूद है। आप हुकूमत को अपना काम करने दें। लेकिन डंपर्स का के भी कसूरवार है, क्योंकि गाड़ियों की फिटनेस नहीं है, ठीक है, वो हम सब लोगों की उसमें कोताही है। मैं अपनी कोताही भी बोलता हूँ, और मैं इस पर, लेकिन ये नहीं कि मैंने इस कोताही के अलावा भी हम लोगों ने पहले ही एक होमवर्क कर रखा था कि हम गाड़ियों को फिटनेस करना है। आप गवाह हैं कि मैंने फिटनेस के लिए 4-5 मरतबा वो बात पहले कह चुका हूँ कि अब हम ये चीज़ें करनी है, उसका हमने मैकेनिज्म किया। ज़रा हर चीज़ में करने में तैयार में टाइम लगता है, और मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा महंगा नुस्खा होगा, गले में पर सबको पड़ेगा, लेकिन इवन किराए भी होगी। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं कि किसी के पैसे निकालना। इसलिए मैंने कहा, आज भी मैंने CM साहब को अभी मीटिंग में ब्रीफिंग दी, मैंने कहा जी हम इसको आउटसोर्स करने जा रहे हैं मुख्तलिफ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लोकल हैं उनके थ्रू, और सरकार 1 रुपया भी नहीं लेगी। जो भी हम कोशिश करेंगे उसको नेगोशिएट करवा के दें। अगर पब्लिक पे भी वो बोझ पड़ना है, हालांकि वो बोझ नहीं, आप अपनी गाड़ी की फिटनेस करानी है आपने, आप डॉक्टर के पास जाते हो अपनी फिटनेस के लिए जाते हो ना, तो उसको डॉक्टर को भी पैसे देते हो आप, तो यहाँ पे भी आपने वो पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन वो डायरेक्ट उन कंपनीज को जाएंगे। उसमें सरकार का सिर्फ मकसद ये होगा कि गाड़ी जो भी चले वो आलूदा ना हो। गाड़ी वो आप देखते हैं हाईवेज पे किस तरह एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियों की कमानियाँ टूट जाती हैं, तो आपने सामने वाली गाड़ी को मार दिया। आप चलते हुए हाईवेज पे हमने टायर चलते हुए नजर आए हुए हैं हमें कि भाई बस का टायर किसी का गिर गया, किसी ट्रक का टायर गिर गया, तो ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। हम गाड़ियों को चाहते हैं गाड़ी फिजिकल फिट हो तो चल सके। आप मतलब अगर आप फिजिकल फिट, अगर आपकी सेहत आज अच्छी नहीं है तो आप घर से नहीं निकलते हो ना। तो ऐसा नहीं है कि आप खुदा न खास्ता बहुत बीमार भी हो, घर से बाहर जा रहे हो, तो आप हर कोई अपनी सेहत का ख्याल रखता है, तो गाड़ी की सेहत का ख्याल रखवाना हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ तक जो एक्सीडेंट्स की बात है, उसमें यस डंपर ड्राइवर का भी कसूर है, लेकिन कहीं कहीं मेरा भी कसूर है। अगर मैं पैदल चल रहा हूँ तो भी मेरा कसूर है, जो हमें नज़र आता है।
अगर मैं बाइक पे हूँ तो भी मेरा कसूर है में नजर आता है। बाइक वाले को हमने कहा है कि भाई आपने हेलमेट पहनना है, वो उसने हेलमेट नहीं पहनना। आपने 2 साइड में मिरर्स लगाने, आपने वो नहीं लगाना। आपने अपनी लाइटें गाड़ियाँ फिट रखनी, जो मैं फिटनेस की बात करूँ, अब आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें ऐसी नजर आती है रात को हाईवेज पे या शहरों में जिनमें लाइट चल ही नहीं रही होती है। तो अगर आपने लाइट नहीं चलनी है और अंधेरे में, तो ज़ाहिर खुदा खाता गाड़ी लगेगी। यस, उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा, ये एक सीरियस मैटर है। हमें जहाँ पे आपने पेडेस्ट्रियल ब्रिजेस देखी हैं इस पे, यहाँ पे आपके शारा फैसल पे भी हैं और जगहों पे भी हैं, वहाँ लोग कभी चलते हुए देखें? नहीं देखे ना। लोग क्या करते हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं और आपको अचानक भागते हुए लोग नजर आएंगे। ओ भाई, जब ये पेडेस्ट्रियल ब्रिज बनाई हुई है, एक रास्ता दिया हुआ आपके लिए, तो ये आपने रोड पे ये दौड़ लगाने क्यों है? तो यही अनफॉर्चुनेटली ये हमारा कसूर है ना। और ज़ाहिर है उसमें कोई कभी खुदा न खासा कोई कार भी टक्कर मार सकती है, कोई और भी टक्कर सकती है। हमें अपने भी ट्रैफिक के कवानीन को, चाहे वो ट्रैफिक कवानीन सिर्फ गाड़ी वाले के लिए नहीं है, एक पेडेस्ट्रियल राइट्स भी है, सबको अपने अपने कवानीन देखना है, अपना रोल देखना है। एक सिविलाइज्ड मुआशरे के तहत आपने चलना है ताकि ये वाक़यात ना हो। लेकिन यस, इस पर हुकूमत ने सीरियस एक्शन लिया हुआ है। इनके बाद ये बताइएगा, 104 लोग इस वक्त तक 2 दिन से कोई इलाकों की ट्रैफिक हादसे में, गाड़ियाँ डंपर वालों के आप उन्होंने प्रेशर में 1 घंटा बढ़ा दिया। असल तो अमल दरामद का मसला है। ट्रैफिक, जैसे अकरम ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस छोड़ देती है, ये दंदनाते फिरते हैं, तो उसकी वजह यही है कि अगर हुकूमत जिनका जो लोग अभी ड्यूटियाँ कर रहे हैं वहाँ से किस तरह छोड़े जाते हैं, इसीलिए हादसा पेश आ रहे हैं। एक टैंकर परसों मंगोबीर पे था, बेचारा जा रहा है पैदल, उसके ऊपर टैंकर चल गया, वाटर टैंकर, उसने उसको मार दिया। तो ये है, उनको सजाएं भी नहीं होती है क्योंकि उसकी जो दफा लगती है 332 पैरा लगती है या 124 लगती है, उसको छोड़ दिया जाता है, थानों से छोड़ दिया जाता है। थानों से नहीं छूटते? अच्छा, थानों से नहीं छूटते। ये जब किसी को अरेस्ट होते हैं ना, फिर वो अपनी जमानत कहाँ से करें? जमानत थानेदार नहीं करता, जमानत अदालत करती है, मैं आपको एक बता दूं। लेकिन ये है, मैं कहा बहुत सारे इशूज़ हैं सोसाइटी में ना, मैं किसी को एक को कसूरवार भी नहीं ठहरा रहा, ना किसी को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझ समेत हम सब में वो प्रॉब्लम्स हैं। मतलब किसी ने मना किया है आपको कि यार के आपको इतना पता है कि रेड लाइट किसी सिग्नल पे चल रही है, उसका मकसद क्या है कि गाड़ी को स्टॉप करना है ना। लेकिन रेड लाइट पे अगर आपने वो गाड़ी की वायलेशन करनी है तो मुझे बताएं, इसमें तो सरकार का क्या किसी और का कसूर नहीं है ना जी। देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हादसे की मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। एक ये भी वजूहत होती है जल्दबाजी, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जीन्स में आ गई है। दूसरी एक बड़ी वजूहत ये होती है कि ये लोग बेचारे जो अप कंट्री साइड से आ रहे होते हैं, वो 22 घंटे गाड़ी चला के आ रहे होते हैं। तो उनकी जहनी कैफियत क्या है कि जी क्या वो अब वो सलाहियत रखते हैं? इंसान है, इंसान की ह्यूमन बॉडी भी जो है एक हद तक साथ देती है। तो वो फिर उसमें अंडर एज का भी इशू है। तो मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली गवर्नमेंट जब फिटनेस की बात कर रही है तो वो गाड़ियों की फिटनेस की बात कर ही रही है, लेकिन साथ साथ ये भी बात कर रही है कि वो लोग जो कि इस काबिल हैं ड्राइविंग करें, सिर्फ वही ड्राइविंग कर सकें, जो इस काबिल नहीं है वो ना कर सकें। सर, पिछले हफ्ते आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें यूनिवर्सिटी बिल के हवाले से आपने बताया था, और आपने कहा था कि आपने ये नहीं कहा कि ब्यूरोक्रेट आएंगे, आपने कहा था रेलीवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस जिन्हें होगा उन्हें करें। खैर वो गवर्नर से वो करते हैं। इसके अलावा बाद में यूनिवर्सिटी यही बिल जो है बोर्ड्स के लिए आप लेकर आए कि बोर्ड्स में भी हम ब्यूरोक्रेट्स को लेकर आएंगे, तो फिर अभी पास नहीं हुआ है। इस दौरान ये हुआ कि जो अभी बोर्ड्स के लिए भर के लिए जो 8 नाम सीएम को गए, उनमें एक नाम ऐसा शामिल है, हालांकि एक्ट ये है कि तालीमी शख्सियत चेयरमैन बन सकती है, जो कि जब दरख्वास्त इश्तिहार दिया गया था तो वो शख्स ब्रिगेडियर थे और बोर्ड ऑफिस में थे। उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई है, 8 महीने पहले वो रिटायर हुए हैं, उनका रेलीवेंट फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनका नाम पहले नंबर पर आता है इंटरपोल पे। तो आज जब कहते हैं कि जी हमने ये शराइत रखी है और एक्ट इसलिए बनाया है कि रेलीवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस, अभी वो एक्ट पास भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद ये हाल है। तो तशवीश लोगों की सही है कि आप ब्यूरोक्रेसी के नाम पर पता नहीं किस किस को यहाँ लेकर आ जाएंगे जिनका एक्सपीरियंस ही नहीं है। 8 महीने पहले वो शख्स रिटायर हुआ है, वो आप उनका एसएससी में कुछ लगा दें अच्छी चीज़। तालीमी बोर्ड का चेयरमैन कोई शख्स कैसे लग सकता है? अच्छा, मुझे इसका इल्म नहीं है, ठीक है, मुझे ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे इसका इल्म नहीं है। ये तो आपको कोई सवाल का हो गया सत्यानाश। अब दूसरी बात पर आ जाऊँ, अब आए दूसरी बात का, तो आप मदद कर लूँ मैं। देखिए, आप भी लग सकते हैं वाइस चांसलर, ये बता दूँ मैं। अगर आपने वो डिग्रियां ली हुई हैं और आपकी तालीमी काबिलियत वो है,
देखिए हर इंसान मुख्तलिफ शोबों में लोग बैठे हुए हैं ना, आप जिसकी भी बात कर रहे हैं, कोई किसी प्रोफेशन से भी हो, अगर आपके पास वो मुतल्लिका डिग्रियां हैं कि किसी भी टीवी चैनल का रिपोर्टर भी अगर उसने पीएचडी की हुई है, अगर उसने जो है रिलेवेंट फील्ड में मास्टर्स की हुई है और अगर वो एलिजिबल है जो क्राइटेरिया मांगा गया, तो कोई भी शख्स आ सकता है। आपका जो कैमरामैन खड़ा है वो भी आ सकता है। तो मतलब ये मना नहीं है कि कोई कि हाँ हमें उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, मतलब अगर उन किसी भी साहब के पास, उस शख्स के पास वो पूरा एक्सपीरियंस है तो वो क्यों नहीं आए, मुझे बताएं। अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली वो नहीं लगेगा, ये भी बता दूं मैं आपको। कोई भी शख्स जिसका वो एक्सपीरियंस नहीं है और वो क्राइटेरिया वो मीट नहीं करता, तो कोई भी हो शख्स वो नहीं लग सकता। शकील साहब ये बताइएगा कि आप काफी अरसे से उस मौजू पे बोले नहीं, क्या वजह है? क्योंकि मुसलसल बानी पीटीआई आज बानी को तो छोड़ दे यार। आज मेहरबानी कर बानी पीटे की जान छोड़ो, इस टॉपिक पर रहो। साहब आपका ये जो होटल और ब्लैक जो शीशे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई को हमें सराहना भी चाहिए और सराहते भी हैं, अच्छा कदम है। मगर हमने गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद में देखा कि एक पुलिस ऑफिसर ने अगर कानून की हुक्मरानी कायम करने की कोशिश की तो नतीजतन उससे जो है वो अपनी छुट्टियों पर जाना पड़ा। तो क्या ये श्योरिटी आप देंगे कि जो लोग कानून तोड़ते हैं, आपकी हुकूमत में इतनी ताकत है कि आपके वज़ीर दाखिला भी उसको रोक सकें? दूसरी बात ये कि आप पार्किंग के खात्मे की बात करते हैं। जिना अस्पताल में हमने कभी भी पार्किंग पर चार्जेस नहीं देखे। ये पहली मरतबा देखा है कि एक इमारत गिरी है और उस पर एक माफिया बिठा दिया गया और लोगों से पार्क चार्जेस कर रहे हैं। तो ये क्या श्योरिटी है कि अस्पतालों में भी आप वो पार्क चार्जिंग जो है वो खत्म कर पाए? देखिए हमने कहा कि जितने भी सरकारी जहाँ पर जगह हैं वहाँ पे जहाँ पे म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ चार्ज पार्किंग ले रही हैं वो भी बंद हो गई हैं। अगर कहीं किसी हॉस्पिटल की प्रेमिसेस के अंदर कोई चार्ज पार्किंग है उसको हम देखेंगे कि भाई क्या वो ले सकते हैं नहीं ले सकते, अकॉर्डिंग टू लॉ है या नहीं है, हम सबको मना करेंगे, कोई किसी को भी फिलहाल नहीं करने देंगे। दूसरी बात, अच्छा जो आपने पहली बात की पुलिस ऑफिसर की, कानून सब पर लाजिमुल अमल है, आप पर भी है, मुझ पर भी है, और वो वकील पर भी है, वो किसी ब्यूरोक्रेट पे भी है, वो किसी ऑफिसर पे भी है, वो पॉलिटिशियन पे भी है, वो किसी हर एक पर है, कोई भी कानून से ऊपर कोई नहीं है। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। काजी साहब का बड़े अच्छे सवाल होते हैं इनके, आपने कभी काजी साहब सवाल सुने नहीं है, सुन लें। अच्छा काजी साहब बताएं, आपका ले रहा हूँ सवाल इसके बाद। लगे हुए हैं ऑलरेडी। एक सवाल कर लो ना भाई। बस लास्ट है, इससे भी चंद दिन पहले चेयरमैन नैब ने बड़ी चार्जशीट दी थी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, गैरकानूनी तामीरात 4000 रुपए की जमीनों की तरफ है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने ये तमाम केस खोल दिए तो बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। अच्छी बात है, भले हो जाए। अच्छा दूसरी बात ये मैं बताऊँ कि जहाँ तक आपने बात की बार कोड की, देखिए महकमा ट्रांसपोर्ट एक लिमिटेड लोग हैं, मतलब हमारे पास 3-4 महकमे। आज हमारी मीटिंग में अच्छी बात आपने की, उस पर मैं थोड़ा और वाज़ेह कर लूँगा। ये मीटिंग में ये तय हुआ कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट जिसके अंदर ट्रैफिक भी आता है, और एक्साइज डिपार्टमेंट मिलकर स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, मिलकर ऐसे प्लान बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिस्टम ये कि ट्रैफिक की जो है मोटर व्हीकल की इंस्पेक्शन है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ट्रैफिक डिपार्टमेंट करता है, फिर उसको अगर पेनलाइज करना कि उसकी गाड़ी, हाँ ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसा मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं कि अगर कोई शख्स उसकी गाड़ी ने नहीं लिया हुआ, उस गाड़ी फिजिकल फिट नहीं है, तो वो गाड़ी जब रजिस्टर कराने जाएगा, जब ट्रांसफ़र कराने जाएगा या टैक्स भरने जाएगा, तो और वो अगर नहीं होगी, उसका MVI नहीं होगा, इंस्पेक्शन उसकी नहीं होगी, तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम होगी। तो हमें इंटीग्रेशन करनी है सारे इन महकमों की, जो काम बेसिकली मुख्तलिफ ममालिक में किसी एक डिपार्टमेंट को होता है, हमारे पास वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो उसी को हमने अब, और इस तरह भी CM साहब उस पर अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि इस महकमे को इन इश्यूज़ को किसी एक अथॉरिटी के पास आने चाहिए। अभी तक डिवाइडेड है इन चीज़ों को, किसी एक अथॉरिटी के पास आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये आप लास्ट में ये था कि जो अमूमन टेम्पर्स के ड्राइवर्स भाग जाते हैं हादसे के बाद, जो गिरफ्तार होते हैं उनके ऊपर जो FIR दर्ज होती है, कत्ले खता की दफात लगाई जाती है, जो कि अवेलेबल होती है और वो बहुत आसानी से अदालतों से वो छूट जाते हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं?
क्या कोई आप कानून के अंदर तरामीम करेंगे कि अगर वो ड्राइवर गलत हालत में चला रहा है, वो एक्सीडेंट का जिम्मेदार है, तो कम से कम उसको सजा तो मिले, सजा का खौफ होगा तो करेगा। दूसरी बात कि आपने वजाहत नहीं की कि जो 6 कंटोनमेंट्स हैं हमारे, वहाँ पर भी पार्किंग चार्जेस लिए जाते हैं। क्या वहाँ से भी पार्किंग चार्जेस नहीं लिए जाएंगे और ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? पीर से, आज से, कब से? पीर से जी मंडे, अच्छा मंडे से चार्ज पार्किंग ख़त्म हो जाएगी। जो भी एरियाज सिंध गवर्नमेंट के ज़ेर असर हैं, जो आपने पहले बात की कि अगर वो हालात उसमें नहीं है, वो ड्राइवर, और उसने एक्सीडेंट कर दिया, मैं आपको एक बात बताऊं, इस पे लॉ मौजूद है, इस पे कानून मौजूद है, अदालतों ने सिर्फ अमल करना है। आप बिल्कुल सही हालत में हैं, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खासा किसी शख्स का इंतकाल हो गया, इट विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्सीडेंट। ठीक है, आप बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के हैं, या आपने कोई ड्रग्स ली हुई है, या आप नशे की हालत में हैं, या आप बगैर ड्राइविंग लाइसेंस में, और आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और खुदा ना खास्ता भले अगले की गलती थी और वो बेचारा मर गया, तो इट इज़ अ मर्डर ऑफेंस। ये कानून में मौजूद है, पूरी इंटरनेशनल लॉ में ये है कि वहाँ पे कहते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, या वैसे भी अगर कोई ड्रग में भी है या किसी बगैर लाइसेंस के, तो इट इज़ मर्डर, वो कत्ल है, ये हमारा कानून कहता है। फिर उसके लिए फिर हमारे मुल्क में कसास और दियत जो इस्तेमाल होते थे, वो उसी चक्कर में होते थे।